देश में कई बार देखने को आता है कि रेल दुर्घटनाएं हो जाती और इस रेल दुर्घटनाओं के बाद में संसद में विपक्ष हमलावर होते हुए सरकार को घेरने का काम करता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी कई बार सफाई देनी पड़ती है, लेकिन विपक्ष हमले नहीं रोकता है। इसी को लेकर कवच एक ऐसी प्रणाली जो कि इन दुर्घटनाओं को रोकने का काम करती हुई दिखाई देगी, इसको लेकर आगरा रेल डिवीजन भी एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। एनसीआर के अंदर आगरा रेल डिवीजन के पलवल और मथुरा के मध्य में ट्रायल हो रहा है। अब इसका एक अपग्रेडेशन भी हो जा रहा है। हमारे साथ है प्रशस्ति श्रीवास्तव, जो कि रेलवे आगरा मंडल की पीआरओ भी, उनसे सीधे जानेंगे मैम किस तरीके की डिवाइस है, उसकी काम करेगी और कितना महत्वपूर्ण मानती है आप इसकी। कवच टेक्नोलॉजी रेलवे सुरक्षा को लेकर हाल के सालों में आई हुई सबसे बड़ी टेक्निक है। रेलवे के कोलिजन्स रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आगरा मंडल में मथुरा पलवल सेक्शन में इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। वर्जन 3.2 कमीशन हो गया है, तो ये मंडल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैम देखने में आता है कि कभी ट्रेन कोई आगे ट्रेन खड़ी होती है, मालगाड़ी पीछे से पैसेंजर ट्रेन आती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसी घटनाओं में कितनी कमी मानेंगे आप? रेलवे में जो हेड ऑन कोलिजन्स होते हैं या जो गाड़ियों के आपस में भिड़ने या किसी और चीज से भिड़ने में एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर आसान भाषा में बात करें तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स कवच प्रणाली से रोके जा सकेंगे और सुरक्षा बहुत इम्प्रूव होगी। क्योंकि आगरा रेल डिवीजन एक एनसीआर के अंदर आता है और राष्ट्रीय राजधानी से भी जुड़ा हुआ है, फॉग एरिया एक्सेप्टेड है। कितना प्रभावशाली मानती है कि ये फॉग के अंदर भी दुर्घटनाएं होती हैं, कमी देखेंगी आप? आगरा डिवीजन में आगरा दिल्ली का जो सेक्शन है, यहाँ पे ठंड के महीनों में काफी फॉग की समस्या रहती है, जिससे ट्रेनें लेट होती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनको काफी धीमे करके चलाया जाता है। कवच टेक्नोलॉजी के आने से इसमें काफी सहूलियत होगी और ट्रेनों का जो संचालन है वो बेटर हो पाएगा, बहुत सुरक्षित ढंग से हो पाएगा। मैम 3.2 पहले था, अब 4.0 आ गया है। कितना डिफरेंस है और कितना सुरक्षित है? जो वर्जन 3.2 है कवच का, वो इस सेक्शन में पहले कमीशन हो चुका था। आरडीएसओ के नए गाइडलाइंस के हिसाब से एक और बेहतर वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन, वर्जन 4 लाया गया है, जिसपे कार्य शुरू हो रहा है। ये ज्यादा रिलायबल और सेफर होगा और ये जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। तक कितने ट्रेनों के अंदर कितने इंजनों में लग चुका होगा मैम? जो वंदे भारत ट्रेनें होती हैं, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से कवच डिवाइस से लैस आती हैं। वो ऐसी 2 वंदे भारत ट्रेनें इस सेक्शन में चल रही हैं। अब प्लान है कि जो दूसरी गाड़ियां हैं, उनके लोकोज में भी ये डिवाइस लगाया जाए। कानपुर और गाजियाबाद शेड की 150 लोकोज में कवच का डिवाइस लगा दिया गया है और जब ये लोकोज इस सेक्शन में रन करेंगे तो ये ट्रेनें भी कवच प्रोटेक्टेड मैम उम्मीद कर सकते हैं कि जो दुर्घटनाएं हमें दिखाई देती है उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे कवच का जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा, सेक्शंस में भी और लोकोज में भी, तो आशा यही है कि कोलिजन्स कम होते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को कवच प्रोटेक्टेड करने के लक्ष्य में रेलवे काफी तेजी से कार्य कर रहा है। हाँ, कवच एक ऐसी प्रणाली है जो रेल दुर्घटनाओं को रोकने का बहुत बड़ा काम करेगी और जो संसद में आप जो संग्राम देखते हैं विपक्ष का रेल दुर्घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, शायद उस पर विराम लग सके। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।